स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एट होम 2.0 पर। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको सिंधु घाटी सभ्यता के सारे टॉपिक आपको एक ही जगह मिलेगा। दोस्तों हम 3 वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा टॉपिक आपका कवर होगा सिंधु घाटी सभ्यता का। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे। तो दोस्तों मैं मनीष तिवारी, चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रॉबर्ट ब्रूस थे एक। इनमें से रॉबर्ट ब्रूस क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे, या पूरा वनस्पति शास्त्री थे, या इतिहासकार थे? दोस्तों को राइट आंसर कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों, क्योंकि दोस्तों वो भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। इन्हें दोनों ही उपलब्धियां प्राप्त हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ हुआ था। यानी जो उत्खनन हुए हैं उसमें क्या जानकारी मिली है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन का आरंभ हुआ था, या नव पाषाण काल में हुआ था, या ऊपरी एवं पाषाण काल में हुआ था, या निचले पूर्व पाषाण काल में हुआ था, मध्य पूर्व पाषाण काल में हुआ था, मध्य पाषाण काल में हुआ था। किस समय पशुपालन के साक्ष्य आपको मिले हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, जो कि आपका सही है। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे थे। दोस्तों बताते चले हमको कि मध्य पाषाण काल का ये जो स्थल है जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, भारत में कहाँ है? तो भारत में आपका है मध्य प्रदेश होशंगाबाद के आदमगढ़ में और राजस्थान के भीलवाड़ा के वागेर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। मध्य पाषाणी काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान है, तो आपको पता है। तो दोस्तों आदमगढ़ है। दोस्तों यहाँ गलती से आजमगढ़ हो गया, यहाँ पे होगा आदमगढ़। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आदमगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पे। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? हड्डी के उपकरण आपको कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए चोपनी मांगो से, ऑप्शन बी काकोरिया से, ऑप्शन सी महदहा से, ऑप्शन डी सरायनाहर से। दोस्तों आपको कमेंट करना है राइट आंसर इसका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मैदहा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये मैदहा आपका उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में मिलता है, जहाँ से हड्डी और सींग के निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुआ है। यानी मध्य पाषाण काल में हड्डी से निर्मित आभूषण कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है सरायनाहर से, महदहा से, लेखहिया से, या दमदमा से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है महदहा से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चर्चा की गई है महदहा से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? दोस्तों एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ निकले हैं? तो दोस्तों ये भी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में दमदमा, वहाँ से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं दोस्तों। तो उसका राइट आंसर है दोस्तों दमदमा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दमदमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। तो दोस्तों बता दें आपको, इसका राइट आंसर होगा ए नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में सर्वप्रथम खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुई। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर। दोस्तों हाँ, यही वो चर्चित समय है जब मनुष्य कृषि से परिचित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8।
भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी शिवालिक पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी नल्ला माला पहाड़ियाँ, या ऑप्शन डी नर्मदा घाटी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नर्मदा घाटी, क्योंकि दोस्तों भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र के जिला पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिला, जिसकी खोज 1982 में की गई थी। तो इसका आंसर रहेगा नर्मदा, जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, एमपी के पश्चिमी क्षेत्र में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव ने सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया था? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जौ। दोस्तों ये सही बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनको आप कतई जहर कह सकते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन है आपके ये। कई परीक्षाओं में कई बार पूछे गए क्वेश्चन है आपके ये। अगर प्रश्न पत्र बनता है दोस्तों तो इन क्वेश्चन पर चर्चा जरूर होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए कोल्डीवा से, ऑप्शन बी लोहरादेव से, ऑप्शन बी मेहरगढ़ से, या ऑप्शन डी टुकवा से। ऑप्शन ए कोल्डीवा, यहाँ गोल्डीवा हो गया है, कोल्डीवा। ऑप्शन बी लोहरादेव, ऑप्शन सी मेहरगढ़ से, ऑप्शन डी टुकवा से। दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो आपका है बी लोहरादेव। दोस्तों इसका राइट आंसर है लोहरादेव, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ बताते चलें कि लोहरादेव की खोज हुई थी 8 या 9 हज़ार ईसा पूर्व, लगभग ईसा पूर्व में, और उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित है। और यह नवीनतम साक्ष्य है दोस्तों, जो भी हाल फिलहाल में ही खोजा गया है, ये नवीनतम साक्ष्य मिला है। लेकिन दोस्तों नवीनतम साक्ष्य खोज से पहले भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य क्या था, जो इससे पहले था प्राचीनतम? तो दोस्तों वो था आपका मेहरगढ़, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान जिले में स्थित है। दोस्तों यहाँ पे एक बात और मैं क्लियर करता चलूँ कि प्राचीनतम चावल के भूसी के साक्ष्य जो मिले हैं वो कोल्डीवा से मिले हैं, जो इलाहाबाद के बेलन नदी के तट पर स्थित है। और जो ये मिले हैं ये 6500 वर्ष पूर्व हैं, ईसा वर्ष पूर्व हैं। और जो मेहरगढ़ है वो 7000 ईसा वर्ष पूर्व है। आपको विकल्प में आंसर अगर दोनों मिलता है तो पहला विकल्प आपको ए मारना है लोहरादेव, उसके बाद मेहरगढ़ को ऑप्शन देना है, फिर लास्ट में कोल्डीवा को आपको प्रायोरिटी देना है। दोस्तों अपने नोट्स में आप इसको लिखते चलें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। स्थायी जीवन कहाँ मिलेगा? जहाँ पे दाना पानी होगा, जहाँ पे खाने की व्यवस्था होगी, वही आपका स्थायी जीवन होगा। ऑप्शन नंबर ए धौलावीरा, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी प्ले गुल मोहम्मद, ऑप्शन डी है मेहरगढ़। तो दोस्तों क्योंकि मेहरगढ़ में प्राचीनतम चावल या गेहूँ अनाज के साक्ष्य मिले हैं, तो जहाँ साक्ष्य मिले हैं तो वहीं स्थायी जीवन होने की संभावना ज़्यादा है, संभावना वहीं पे है स्थायी जीवन होने की। तो इसलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर, मेहरगढ़। तो दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे, इसका आंसर है डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किसको चलकोलिथिक युग भी कहा जाता है? पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, या लोह युग। दोस्तों इसका राइट आंसर है ताम्र पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? पाषाण सभ्यता से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए है मेहरगढ़, बी है कोटदीजी, सी है कालीबंगा, डी है हड़प्पा। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका जो हो जाएगा वो है आपका मेहरगढ़। मेहरगढ़ इज द राइट आंसर, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान जिले में स्थित है।
दोस्तों मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति के अवशेष मिले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे 14 नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? दोस्तों बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा एच.डी. सैंकलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर डायरेक्ट मारेंगे हम मध्य प्रदेश में। डायरेक्ट आंसर दीजिए मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बृहद पाषाण काल बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है निम्न में से किससे? सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृत्यु को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। बृहद पाषाण काल क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मृत्यु को दफनाने के स्थान के रूप में इसको जाना गया है। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी है आपका, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन राख का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाण स्थल से संबंधित है? राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाण काल स्थल से संबंधित है? ए बुधिहाल, बी संगनकल्लू, सी कोलडीहवा, डी ब्रह्मगिरी। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका है संगनकल्लू। संगनकल्लू इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये कर्नाटक के मैसूर जिले के पास वेल्लारी जनपद में स्थित है। ये नवपाषाण कालिक पुरा स्थल है दोस्तों। ये संगनकल्लू जो आपका है ये नवपाषाण कालिक पुरा स्थल है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार दोस्तों इस एक वर्ड भीमबेटका से कई सारे प्रश्न बने हैं और कई प्रकार के बने हैं। यही एक ही प्रश्न घुमा फिरा के कई बार दिया गया है। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन ये है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाएं, या ऑप्शन नंबर डी सोन नदी का उद्गम स्थल। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुफाओं, आप इसका राइट आंसर है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। ये इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये भीमबेटका ही है। इसका राइट आंसर भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 20। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं दोस्तों? ये बताना है आपको किस जगह पे है ये भीमबेटका की गुफाएं हैं आपकी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए है भोपाल, ऑप्शन नंबर बी है पंचमढ़ी, ऑप्शन नंबर सी है सिंगरौली, ऑप्शन नंबर डी है अब्दुल्लागंज रायसेन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका अब्दुल्लागंज रायसेन। ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल्लागंज रायसेन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपने, क्वेश्चन नंबर 21। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? दोस्तों आंख मूंद के आपको टिक मार देना है जहां दिखे आपको भीमबेटका, बस भीमबेटका पे आपको टिक कर देना है। जो क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं हो सकता। दोस्तों इसका राइट आंसर है भीमबेटका, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे 22। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ है। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था। दोस्तों मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि इसके दो ऑप्शन सही हो रहे हैं और जो मैं आपको यही बताऊंगा वो ऑप्शन है क्या दोस्तों, अगर वो आंसर है क्या। दोस्तों इसका एक आंसर है गौरिक मृदभांड दो जगह से मिले हैं। एक है आपका हस्तिनापुर, एक है आपका हस्तिनापुर जो जहाँ से आपको गौरिक मृदभांड मिले हैं, हस्तिनापुर। और दूसरा दोस्तों आपका है अतरंजी खेड़ा, अतरंजी
अतरंजी खेड़ा दोस्तों, 2 स्थल आपके हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से आपको मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? गौरिक मृदभांड मिला हुआ है दोस्तों। लिख अपने नोट्स में आप लिखती चलिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये एग्ज़ाम के लिए। आप मतलब कोई भी प्रैक्टिस पेपर उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे उसमें, चाहे जो प्रैक्टिस सेट आप उठा लीजिए, किसी भी राइटर के उठा लीजिए, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे उस प्रैक्टिस सेट में। इतने आप खुद जानेंगे कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका दोस्तों। 2-3 महीने में आप कोई बुक रीड नहीं कर सकते हैं, आप केवल प्रैक्टिस करके अभ्यास कर सकते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका तैयार होगा वो चीज़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पे। ताम्रश्रम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ऑप्शन ए है उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन बी है पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन सी है दक्षिण से उत्तर की ओर, ऑप्शन डी है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर उनको अपने घर में उत्तर की ओर सर और दक्षिण की ओर पैर करके उनको दफनाते थे दोस्तों। इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? मतलब मानव के साथ कुत्ते को भी दफन किया गया है, तो वो स्थल कौन सा है? ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरान, मास्की। बुर्जहोम, ब्रह्मगिरी, चिरान या मास्की। दोस्तों इसका राइट आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बुर्जहोम, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ये नौपछाड़ी कालिक स्थल भी है, इसका राइट आंसर भी है बुर्जहोम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 25। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों बुर्जहोम, ये भी इसका राइट आंसर है बुर्जहोम हो जाएगा। गर्त आवास मतलब होता है कि कब्र में सोना, या गर्त आवास, गर्त में आके आवास करना, आवास होना। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बुर्जहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ऑप्शन ए है मोहनाग पहाड़, ऑप्शन बी घघरिया, ऑप्शन सी बीसी खीरा, ऑप्शन डी लेक हिया। आपको राइट आंसर कमेंट करना है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेक हिया। लेक हिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? टाइपिंग में मिस्टेक हो रही है दोस्तों, यहाँ पे मंत्र नहीं होना चाहिए, यहाँ पे संलग्न होना चाहिए। ऑप्शन ए संस्कृति, ऑप्शन बी पर्यटन, ऑप्शन सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऑप्शन डी मानव संसाधन विकास। दोस्तों सर इसका राइट आंसर है आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है आपका। राइट आंसर है आपका ए, ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय पुरातत्वविद का जनक किसे कहा गया है? दोस्तों इसे आप रट लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है आपका अलेक्जेंडर कनिंघम। इसे आप रट के जाइए एग्जाम में, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का यही आधार जान लीजिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन 29। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है गुवाहाटी, भोपाल, बस्तर, चेन्नई। गुवाहाटी, भोपाल, बस्तर, चेन्नई। तो इसका राइट आंसर है आपका भोपाल। दोस्तों ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किया गया है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे ग्रुप में अपने शेयर कीजिए, यानी और हमारे भाई बहन के पास पहुँचे, क्योंकि ये वीडियो आपके आगामी एग्ज़ाम यूपी पेट और यूपीएसआई और जितने भी इसके माध्यम से एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सब की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हो दोस्तों। अभी इसका 2 पार्ट और आएगा, उस दोनों पार्ट, वो 2 पार्ट और ये 1 पार्ट, ये मिला के 3 पार्ट में आपका सारा सिंधु घाटी सभ्यता चैप्टर समाप्त हो जाएगा, जिससे फिर आपको किसी